आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 25 को समझेंगे। आर्टिकल 25 किसी भी इंडिविजुअल या पर्सन को किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार रहने, रीति रिवाज फॉलो करने और उसका प्रचार प्रसार करने की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। इसका क्लोज 1 सभी सिटीजन यानी चाहे वो पर्सन सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, उसको रिलीजन से रिलेटेड 4 तरीके की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। पहला कॉन्सेंस का फ्रीडम यानी किसी पर्सन की इनर वॉइस, अंतरात्मा जिस भी धर्म को मानना चाहती है वह मान सकती है और वह जिस धर्म को नहीं मानना चाहती है ना माने, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा कि वो पर्सन किसी भी क्रिएचर या गॉड को वर्शिप कर सकता है। प्रोफेस का फ्रीडम यानी कि कोई पर्सन जिस भी रिलीजन को फॉलो करता है वह उस धर्म के अनुसार रह सकता है, जैसे हिंदू धर्म में तिलक लगाना, कपड़ों का रंग, और सिख धर्म में पगड़ी पहनना आदि। यानी कि वह एक्सटर्नली शो कर सकता है कि हाँ वह इस पर्टिकुलर धर्म का फॉलोवर है। तीसरा प्रैक्टिस का फ्रीडम यानी कोई पर्सन जिस भी धर्म को मानता है, जिस भी धर्म को फॉलो करता है, वह उस धर्म के रीति रिवाज को फॉलो कर रीति रिवाज के अनुसार अपने त्योहार मना सकता है। चौथा प्रोपगेट का राइट यानी कोई पर्सन जिस भी धर्म को फॉलो करता है वह उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, और अगर कोई दूसरा पर्सन अपना धर्म चेंज करवाना चाहे, अपने धर्म बदलवाना चाहे तो वह बदलवा सकता है, लेकिन इसके अंदर फोर्सिबली धर्म चेंज करवाने का राइट नहीं है। इसका क्लोज 1 रिलीजियस कॉन्सेंस, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपगेट का राइट तो देता ही है, लेकिन इन फ्रीडम को एंजॉय करते हुए पब्लिक ऑर्डर कोई खतरा नहीं होना चाहिए, हेल्थ को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, मोरालिटी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, और जो बाकी के फंडामेंटल राइट है उनको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अगर आप पब्लिक ऑर्डर या सार्वजनिक व्यवस्था की बात करें तो मान लीजिए कि कोई पर्सन कह रहा है कि हमें तांडव या रैली निकालनी है उस पर्टिकुलर एरिया में से जहां पर उस पर्टिकुलर रिलीजन को मानने वाला कोई पर्सन ना हो, तो इसकी वजह से जो व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है, और इसी की वजह से इस काम को नहीं किया जा सकता है। हेल्थ को कोई खतरा नहीं होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन बीमार है तो उसको तेज आवाज से कोई दिक्कत हो सकती है, या अगर कोई बीमारी फैली हो जैसे कोविड के टाइम पर हुआ था कि आप भीड़ इकट्ठा करके प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके वजह से जो बीमारी है उसका फैलने का डर और बढ़ सकता है। मोरालिटी को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई पर्सन कह रहा है कि हमारे जो रिलीजन है उसके अंदर कहा गया है कि सेक्रीफाइस करना है, और जो सेक्रीफाइस है वह सब लोगों के सामने करना चाह रहा है, तो इसकी वजह से जो बाकी लोग हैं उनकी मोरालिटी या नैतिकता खतरे में आ सकती है, इसी वजह से इसको नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात करें, और दूसरे फंडामेंटल राइट को कोई खतरा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए कि किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी से किसी पर्सन की स्लीप या प्राइवेसी को कोई दिक्कत हो रही है तो इसका ध्यान रखना होगा। इसका क्लॉज 2 रिलीजन से रिलेटेड एग्जिस्टिंग लॉ या पब्लिक वेलफेयर के लिए न्यू लॉ बनाने की पावर स्टेट को प्रोवाइड करता है। सब क्लॉज है यानी रिलीजन के इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या किसी भी अदर सेक्युलर एक्टिविटी को जो स्टेट है वो रेस्ट्रिक्ट या रेगुलेट कर सकता है, जैसे कि किसी भी पर्सन के लैंड पर कब्जा करके कि कोई पर्सन धार्मिक इंस्टीट्यूट ना बना ले, धार्मिक इंस्टीट्यूट में फाइनेंशियल मैटर का रेगुलेशन, और उसका जो बोर्ड है उसके अंदर लोगों की नियुक्ति। सब क्लॉज भी कहता है कि जो हिंदू धर्म है उसके अंदर जो इंस्टीट्यूट है या मंदिर है उसके अंदर सभी हिंदूज को जाना अलाउड होगा, और इसके अंदर किसी भी टाइप का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। हिंदू धर्म में सिख धर्म, जैन धर्म, बुद्धिस्ट धर्म को इंक्लूड किया गया है, और जो सिख धर्म के लोग हैं उनको कृपाण रखने की पावर दी गई है। अगर हम आर्टिकल 25 को समराइज करें तो आर्टिकल 25 किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को किसी भी रिलीजन मानने, उसके अनुसार रहने, उसका प्रचार प्रसार करने और उसके रीति रिवाज फॉलो करने का राइट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर 4 तरीके की फ्रीडम प्रोवाइड की गई है। पहला कॉन्सेंस का फ्रीडम, प्रोफेस का फ्रीडम, प्रैक्टिस करने का फ्रीडम और प्रोपोगेट करने का फ्रीडम। और जो ये 4 फ्रीडम है इनको एंजॉय करते वक्त पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और किसी भी अदर फंडामेंटल राइट को खतरा नहीं होना चाहिए। इसका क्लॉज 2 जो स्टेट है उसको पब्लिक वेलफेयर के लिए रिलीजन से रिलेटेड न्यू लॉ बनाने की पावर प्रोवाइड करता है, और ये भी बताता है कि जो स्टेट है वो रिलीजन के फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या अदर सेक्युलर एक्टिविटी को
रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है? धन्यवाद।